बागेश्वर धाम की, जिसको बहुत बड़ा इशू बना दिया गया विगत कुछ दिनों में। और आप लोगों को अब तक पता चल ही गया होगा, फिर भी मैं एक बार दोहरा देता हूँ कि सालों से उनका जो काम है वो चल रहा है बागेश्वर धाम से लेकर के, और देश भर में वो घूम घूम करके राम कथा भी कहते हैं, भगवान का नाम लेते हैं। और इसके पहले जो ये पूरा घटना हुआ जिससे मामला सुर्खियों में आया, उसके पहले उन्होंने 1 जनवरी के दिन कुछ लोगों की घर वापसी करवाई थी। उसके बाद से वो निशाने पे आने लगे। एक तरह से कहें कि निशाने पे लेने के लिए, टारगेट करने के लिए उनके बारे में शोध होने लगे। पाखंड कर रहे हैं या चमत्कार का दावा कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ें दे करके अंधविश्वास फैलाने जैसी बातें लोगों ने की और उनको एक तरह से बदनाम करने की कोशिश हुई, ये इधर आकर के। खैर, अब हम उस पर भी चर्चा करेंगे कि वो क्या वाकई में अंधविश्वास फैला रहे हैं, लोगों की तकलीफें दूर करने के नाम पे क्या वो ठगी कर रहे हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले एक बार आपको रिमाइंड करवा दें कि ये चर्चा की शुरुआत कहाँ से हुई। तो वो महाराष्ट्र के नागपुर में उनका एक कार्यक्रम था। वहाँ जो है 9 दिनों का कार्यक्रम था, लेकिन उन्होंने उसको 7 दिनों में ही संपन्न करके वो वहाँ से निकल आए। तो वहाँ एक संस्था है, जो वो लोग सामने आए और उन्होंने दावा किया कि हमने बागेश्वर महाराज को, जो उनका नाम धीरेन्द्र शास्त्री है, हमने उनको चैलेंज किया कि भाई आपके जो चमत्कार हैं वो हमारे सामने में साबित कीजिए। और वो उस चैलेंज से डर करके जो है भाग खड़े हुए। उन्होंने 9 दिन का प्रोग्राम 7 दिन में समेट दिया और चले गए। अब इन दिनों जब ये विवाद गहराया तो धीरेन्द्र शास्त्री लगभग सभी चैनलों को एक सा इंटरव्यू किए। उसमें वो कह रहे हैं कि मतलब उनके जो प्रोग्राम जो 9 दिन से 7 दिन हुए, वो केवल एक आयोजन ऐसा नहीं था जिसमें समय की कटौती हुई, बल्कि 2-3 ऐसे प्रोग्राम थे जिसमें उन्होंने समय काटा। उनकी और भी कार्यक्रम थे जिसमें व्यस्तता होने के कारण उन्होंने 9 दिन के प्रोग्राम को छोटा किया, या और भी जो प्रोग्राम था उसको छोटा किया। वो बता रहे थे एक जगह की मतलब उनके गुरुजी का जन्मोत्सव था कहीं, तो उसको मनाना था, उनको पहले डेट पता नहीं था। लेकिन उन्हें कोई यह नहीं कि जो मतलब 7वें दिन अचानक से वो बोले कि जो भाई अब आगे की 2 दिन की कथा मैं नहीं कहूँगा। उन्होंने आयोजन से पहले ही क्लियर कर दिया था। तो ये बात तो यहीं पे खारिज हो जाती है कि हमारे चैलेंज से डर करके भाग गए। दूसरी बात जो उन्होंने कही, ये कि आपको जो कुछ भी पूछना है या जो भी शंका निवारण करनी है, तो उसके लिए आप हमारे आने वाले दिनों में प्रोग्राम होने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में उनका एक प्रोग्राम अभी 20-21 तारीख को समाप्त हुआ है, वो उसी के बारे में कह रहे थे कि भाई आपको अगर कुछ आपकी जिज्ञासा है, आपको कुछ जांचना है, तो हमारे कैंप लगते रहते हैं, आप आइए वहाँ पे पता कर लीजिए। तो किराया भी ऑफर कर रहे थे कि आपको आने जाने का किराया आप हम ही से ले लीजिएगा, या फिर आप इंतजार कर लीजिए। देश भर में उनका प्रोग्राम आयोजित होता है, महाराष्ट्र में एक बार गए दोबारा चले जाएंगे, फिर आप चले जाइएगा उनके यहाँ। या बागेश्वर धाम जो है उनका मध्य प्रदेश में, मीडिया वाले सभी पहुंचे हुए हैं माइक लेकर के, आप भी चले जाते हैं अपना। अब आते हैं उनके चमत्कार वाले दावों पर। तो यह भी क्लियर हो जाना चाहिए कि धीरेन्द्र शास्त्री ने कभी यह दावा नहीं किया कि मैं चमत्कारी बाबा हूं। कोई भी क्लिप ऐसा दिखा दीजिए जिसमें वो कह रहे हो कि मैं चमत्कार करता हूं। हर क्लिप में वो ये कह रहे हैं कि ईश्वर से प्रेरणा पाकर वो बैठते हैं और लोगों की मदद करने की कोशिश करते हैं, उनका उपचार करने की कोशिश करते हैं। अब आप कहेंगे कि बहुत सारे ऐसे क्लिप्स आ रहे हैं जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि वो जो है भूत प्रेत का इलाज कर रहे हैं, या मतलब लोग उछल कूद कर रहे हैं, अजीब सी हरकतें कर रहे हैं। तो यह तो कम दिखेगा आपको इनके वीडियो में। आप जाइए ईसाई मिशनरियों वाले जो धर्मांतरण वाले जो लोग इस पर काम कर रहे हैं, और उनके द्वारा सोशल मीडिया पे आप जा करके उनके पेजेस पे जाइए और देखिए कि किस आपको आश्चर्य होगा देख करके कि लोग किस तरह की हरकतें कर रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें आपको उन लोगों पे दिखेंगी, और आज से नहीं, या तो धर्मांतरण का के लिए और अलग अलग कारणों से यह देश भर में हर छोटे बड़े इलाके में इस तरह की चीज़ें चल रही हैं और उससे रिलेटेड वीडियो सामने आ रहे हैं। लेकिन उस पर मतलब आज तक किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया। दूसरी बात है, इलाज पे आते हैं कि वो अब यह तो
धीरेन्द्र शास्त्री भी कहते हैं कि भाई लोग उनके पास आते हैं और वो केवल उपचार करते हैं या उपचार करने की कोशिश करते हैं। यदि उनके हाथों किसी का भला नहीं होता तो लोग उनके साथ नहीं जुड़ते, या एक समय के बाद उनकी फॉलोइंग ऑटोमेटिक कम होने लगती, यानी लोग उनसे जुड़ना बंद कर देते। लेकिन अब आप देख रहे हैं ना, दिन प्रतिदिन उनके बारे में लोग जान रहे हैं और लोग जो है उनसे जुड़ रहे हैं। हमको नहीं लगता है कि, पता नहीं, अगर उसको सेट ना किया गया हो तो कोई असंतुष्ट होकर के वहां से निकलेगा। वहाँ कोई फीस वगैरह भी चार्ज नहीं की जाती है कि भाई हम आपका उपचार कर देंगे, आप इतने रुपए हमको दे दीजिएगा। जहां तक मेरी जानकारी है, मैंने सुना है कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है ना। नंबर आपका लगना चाहिए, अब पता नहीं उसका क्या सिस्टम है, मैंने कभी कोशिश नहीं की। मैंने छोटे मोटे कभी कभार क्लिप देख लिया करता था, लेकिन पता नहीं था कि वही धीरेन्द्र शास्त्री हैं और वही बागेश्वर धाम के वो हैं, महंत हैं। इलाज करने वाली बात पे लौटते हैं। तो अब आप देखिए, ये साइकोलॉजी से जुड़ी हुई चीजें हैं। मान लीजिए अब आप बच्चे को अपने घर में कैसे मनाते हैं? बच्चे को मनाने के लिए आप उसके जैसा बनते हैं ना। आप भी उसको खिलाने के लिए तो तलाने लगते हैं अचानक। तो मनाने के लिए या उसको खिलाने के लिए जब आप तोतलाते हैं, मतलब आप उसके साइकोलॉजी के साथ जुड़ करके उसको ऐसा एहसास दिलाते हैं कि जो भाई मैंने एक कंफर्ट जोन उसको आप देते हैं और वो काम भी कर जाता है ना। मतलब आप खुद ही सोचिए ना कि आप एक वयस्क से किस तरह बात करते हैं और एक बच्चे से किस तरह बात करते हैं, आपको पता लग जाएगा। तो एक बीमार इंसान से बात करने का तरीका और एक स्वस्थ इंसान से बात करने का तरीका, दोनों में फर्क होगा ना। जो खास करके जो मानसिक रोगी अगर उनको मान लिया जाए, जिनको ये लग रहा है, अगर आप साइंस के हिसाब से देखेंगे, वैसे तो धर्म पे हमारे यहाँ कहा जाता है कि इस पे इस तरह की चीजें ही नहीं होनी चाहिए। देखिए, वो तो बार बार कह रहे हैं कि हमारे हनुमान चालीसा में भी लिखा है कि भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो फिर आप हनुमान चालीसा पे कल को सवाल उठा दीजिएगा, है ना, जिसको लेकर के इतनी श्रद्धा है। तो फिर अब और केवल जब हनुमान चालीसा पे सवाल उठेगा तो दूसरे चीजों पे भी सवाल उठेगा, फिर सर्तन से जुदा होने लगेगा। मैं वही साइकोलॉजी की जो बात मैं कर रहा था कि उसके उपचार का एक पूरी प्रक्रिया है, जो धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं कि उनको उनके जो दादाजी से प्राप्त हुआ है। यह एक विद्या है जिसको आप टीवी पे और इधर उधर डिस्कस नहीं कर सकते हैं, है ना। जिस तरह से ज्योतिष क्या चमत्कार है कि नहीं है, आप बताइए। गणना है, आपको पता है कि वो गणना है, तब आप उसको उस प्रकार का मान रहे हैं। ज्योतिष में भी भविष्य फल लोग बताते हैं, ज्योतिष शास्त्र में भी भविष्य फल बताते हैं ना, कि आगे चल करके बच्चा क्या करने वाला है। जो लोग जिनको मतलब आस्था है उस पर, वो उसको मानते हैं, जिनको नहीं आस्था है वो नहीं मानते हैं। उसी प्रकार बाबा के पास वो लोग जाते हैं जिनको लगता है कि उनका उपचार वहाँ हो जाएगा या उनकी समस्याओं का निवारण वहाँ हो जाएगा, वो वहाँ जाते हैं। अब समस्याओं का निवारण अगर नहीं होता है तो दोबारा वो नहीं जाएंगे, इसमें इशू बनाने का प्रश्न ही नहीं है। भूत प्रेत वाली जो बात है, जिसपे सबसे ज्यादा अंधविश्वास फैलाने का जो कहा जा रहा है, तो अब उस पर तो मैं फिर से वही बात कहूंगा कि ये तो साइकोलॉजी के साथ जुड़ करके एक उपचार का तरीका है। भाई, सामने वाले को यदि यह लग रहा है कि एक बुरी आत्मा या नेगेटिव एनर्जी ने उसको अपने कब्जे में ले लिया है और वो चाहते हैं कि वो बाबा उसका इलाज कर दे, तो वो क्या करेंगे? वो ये दिखाएंगे ना, जो उस नेगेटिव एनर्जी से अधिक एनर्जी वाले देवता के आशीर्वाद जब उसको मिलेगा तो वो नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी। और इसी उम्मीद में उसके घर वाले और उसको भी उठा करके यहाँ पे लाया गया है। अब उसको पता है कि भाई कलयुग के में या किसी भी युग में सबसे शक्तिशाली देवता हनुमान जी हैं। लोगों को एक विश्वास हो गया कि यदि हनुमान जी की कृपा होगी तो भाई हर तरह की नेगेटिव एनर्जी, भूत प्रेत, बाधा सब दूर हो जाएगी, यही ना। अब बागेश्वर धाम वाले जो बाबा हैं वो यही कर रहे हैं। वो ये दिखा रहे हैं कि देखो भाई, मैं मतलब हनुमान जी की प्रेरणा से आपका मैं जो भी दोष है उसको दूर कर दे रहा हूं। अब आप उसको नेगेटिव एनर्जी मान लीजिए या आप उसको भूत बाधा प्रेत मान लीजिए या जो भी अब इस पे रिसर्च तो चल रहा है ना, भूत प्रेतों पे।
ऐसा तो है नहीं कि केवल हिंदुइज्म में लोग मानते हैं। आप जा करके देखिए अमेरिका में लोग मान रहे हैं कि नहीं, जिसपे भाई है ना यूरोप में, तो आप जा करके देखिए ना, वहाँ पे लोग भूत प्रेत को मानते हैं कि नहीं मानते हैं। हॉन्टेड हाउस वहाँ मिलता है कि नहीं मिलता है। डिस्कवरी वाले या नेशनल ज्योग्राफिक वाले जो प्रोग्राम बना रहे हैं, तो ज़्यादातर तो वहीं से उठाते हैं। मान तो वो लोग भी रहे हैं, लेकिन उन पर सवाल नहीं उठ रहा है, सवाल इधर उठ रहा है। तो जब सवाल उठ रहा है तो उसका जवाब यही है कि भाई भूत भगाने के लिए आदमी उस प्रकार का वातावरण तैयार कर रहा है कि सामने वाले को यह विश्वास हो जाए कि एक बड़ी शक्ति ने उसकी बाधा दूर कर दी है, और वो साइकोलॉजिकली यह फील करने लगे कि उसका कष्ट दूर हो चुका है, जिसका उसको फायदा होता है। तो ये अच्छी बात है। अब आप कहेंगे कि तो यही लोग दूसरे वाले अगर करते हैं तो वो गलत कैसे हो गया। तो इधर वाले लोग कभी दूसरे धर्म के लोगों को बरगलाने के लिए नहीं करते हैं कि अब आप अपना धर्म छोड़ करके हिंदू बन जाइए। ऐसा होता है तो बताइए कि जबरन किसी को पैसा दे करके, लालच दे करके, या किसी और तरीके से उनको हिंदुइज्म में जोड़ने की कोशिश हो, प्रलोभन दे करके। कभी ऐसा नहीं हुआ है, कोई उदाहरण नहीं है। कोई किसी भारत के बाहर भी जाकर के कोई नहीं कह सकता कि यहाँ से लोग जाकर के जो है जबरन दूसरे देशों में जाकर के लोगों को कन्वर्ट कर रहे हैं, जैसा यहाँ पे होता है। हर मेले में आप चले जाइए, आपको दिख जाएंगे दो दो तीन तीन किताब लेकर के खड़े होकर के लोगों को बरगलाते हुए। हर रोज आप खबरें सुन रहे होंगे, जबरन फलानी जगह धर्मांतरण, जबरन चिलानी जगह धर्मांतरण। लव जिहाद से जुड़ी हुई खबरें आपको मिल ही रही हैं। तो मानसिक रोगों का इलाज भी उसी अनुसार होगा। मानसिक रोगों का इलाज भी उस एक माहौल बना करके इस तरीके से किया जाता है कि जो सामने वाला याचक है उसको ये विश्वास हो जाए कि अब मेरी तकलीफ दूर हो चुकी है। तो वो उसके लिए जो करना होता है बाबा वो करते हैं। अब मानना ना मानना, अब आप उनसे, जिसको भाई भूत प्रेत बाधा पकड़ी हुई थी, रिसर्च करने वालों को तो उनके यहाँ जाना चाहिए कि जब भाई आपको अगर आपको जाकर के वहां पता करना चाहिए कि कितने लोगों ने बाबा से इलाज करवाया और अब उनका क्या हाल है। यदि वो ये क्लेम कर रहे हैं कि मैं वहां पे गया और मेरा इलाज हो गया और मैं ठीक हूं, तो इससे आपको क्या तकलीफ हो रही है? तो फिर तो बाबा पे नहीं सवाल उठना चाहिए। लेकिन इस पे काम ही नहीं हो रहा है कोई। मुझे नहीं लगता है कि किसी ने ऐसे लोगों का पता लगवाया होगा कि भाई ऐसे तो बहुत आए उनके यहाँ। जब आप वीडियो देखिएगा तो यहाँ से लेकर के आपको दिखेगा कि भाई सैकड़ों लोग बैठे हुए हैं पंडाल में। तो उनमें से जिन लोगों का आप तो वीडियो पे चेहरा देख रहे हैं, सारा नाम वगैरह नोट होता होगा, रजिस्टर वगैरह मेंटेन होता होगा, आपको जा करके पता लगाना चाहिए ना कि जिन लोगों का इलाज हुआ अब वो किस स्थिति में है ना। लोगों की बढ़ती हुई श्रद्धा से आपको अंदाजा लगाना चाहिए कि जिन बाबा को कल तक कोई नहीं जानता था, अब अगर सैकड़ों से हजारों और हजारों से अगर उनके लाखों अनुयायी हुए हैं तो इसका कारण होगा कुछ, है ना। और अगर ऐसे लोग जो जिनको जो ये मानते हैं ऊपर जो संकट है उसका निवारण हो जाएगा और वो वहां पे जाते हैं और उसका निवारण हो जाता है, तो इसको गलत कहां से माना जाए? इसको अंधश्रद्धा कैसे मानी जाए? अंधश्रद्धा तो वो है ना कि आप कहीं गए, आपसे 5 लाख रुपए ले लिए गए और उसके बाद आपको कुछ फायदा भी नहीं हुआ। अंधश्रद्धा के तो मैं उस पे अभी नहीं जाना चाहता, वो फिर अलग टॉपिक हो जाएगा। लेकिन अंधश्रद्धा कहाँ है और किस प्रकार है वो सबको आजकल पता चल रहा है इंटरनेट के युग में। रामेश्वर धाम वाला जो इशू है, इससे एक चीज और दिखता है कि एक वर्ग जो है इसमें हिंदू बनाम हिंदू कर देता है। मतलब अब खास करके 2014 के बाद से जो हिंदुओं में खास करके जो 2014 के बाद जो परिवर्तन हुआ है वो यह देखा जा रहा है कि मतलब एक तरह से एकता की ओर बढ़े हैं लोग। मतलब अभी भी बहुत उस पर काम करना बाकी है, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन एक शुरुआत तो हो चुकी है, लोग एक हुए हैं। और यही कारण है कि एक पार्टी को राजनीतिक रूप से लाभ प्राप्त हो रहा है, एक के बाद एक, मतलब उनकी सीटें बढ़ी और मतलब पॉपुलैरिटी भी बढ़ी, उनकी ताकत बढ़ी है, नो डाउट। तो अब एक वर्ग है तो उनकी कोशिश होती है कि इस तरह के जब भी मामले सामने आए तो वो उसका फायदा इस प्रकार उठाते हैं कि हिंदू बनाम हिंदू कर दो। ये लोग बहुत, देखिए साधु लोग जो है बहुत सीधे होते हैं, ठीक है।
और इनको यही कारण है कि इनको एक वर्ग जो है अपने उसमें, अब मीडिया वालों को भी देख लीजिए आप, वो माइक लेकर के रिएक्शन के लिए दूसरे बाबाओं के पास चले जाते हैं। अब अगर मान लीजिए, अब है तो सभी ह्यूमन, सब इंसान है। अब किसी को अगर कोई पर्सनल भी खुन्नस निकालनी होगी, या किसी बाबा को ऐसा लगता होगा कि भाई पॉपुलर होने का कॉपीराइट तो सिर्फ मेरा ही है, और धीरेन्द्र शास्त्री मीडिया में छाए हुए हैं और उनके अनुयायी जो है लाखों में बढ़ रहे हैं, और एक शंकराचार्य के पद पे होते हुए वो अगर कुछ ऐसा बयान दे रहे हैं, हालांकि वो बयान दे नहीं रहे हैं, उसको ये कहिए कि बयान उनसे दिलवाया जा रहा है। भाई वो कुछ कर रहे हैं, आप माइक लेकर के रिएक्शन लेने के लिए पहुंच जाते हैं उनके पास कि बोलिए भाई इनके खिलाफ आप तो इसीलिए जाते हैं, आपके सवाल भी ऐसे ही होते हैं, आप जानबूझ करके, मतलब ये 5-6 लोग, आप देखिएगा कि राजनीतिक मुद्दे पे यदि कुछ हिंदू मुस्लिम का प्रकरण हो गया तो माइक सबसे पहले ओवैसी के घर पे पहुंचती है, दूसरा गिरिराज सिंह के घर पे पहुंचती है ना। मतलब आप देखिएगा कि इस तरह का कोई प्रकरण हुआ तो सबसे पहले इन लोगों का रिएक्शन आता है टीवी पर। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि 2014 के बाद से राजनीतिक रूप से जो एकता हुई है, सामाजिक रूप से जो लोग एक हो रहे हैं, उसको और मजबूत करने की आवश्यकता है, क्योंकि आपके ऊपर जो खतरा है वह टला नहीं है। सबसे बड़ी जो बात है वो आपकी सुरक्षा की है, और उसके लिए अभी यह समय नहीं है कि आप छोटे छोटे इश्यूज पे धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोगों पे खड़े होकर के आप जो है उनके खिलाफ, माने हिंदू बनाम हिंदू कर दें। आप इसको, इस साजिश को समझना होगा। जो बड़े संत मेरी बात सुन रहे हैं वो भी सुने कि यदि किसी हिंदू धर्म के अनुयायी ने, भक्त ने, किसी हनुमान जी के भक्त ने कुछ बोल दिया तो आप उस पर तुरंत रिएक्शन मत दीजिए, खासकर मीडिया के सामने तो बिल्कुल मत दीजिए। यदि आपको संवाद करना है तो आप उनसे सीधे संपर्क करिए और चुपचाप संवाद कीजिए। आपको यह करने, मीडिया के माइक पे बोलने की आवश्यकता नहीं है कि वो चमत्कारी है तो जाकर के जोशीमठ का दरार भर दो, है ना। इससे आप आपस में हिंदू बनाम हिंदू कर दीजिएगा। अब इससे तो यही होगा ना कि सर भाई, हम हिंदुओं के लिए शंकराचार्य भी श्रद्धेय हैं, उनके लिखे हुए श्लोक जो है हम लोग नाच नाच करके, गागा करके जो है भगवान को रिझाते हैं, और हमारे लिए धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग भी श्रद्धेय हैं जो राम का और बजरंग बली का नाम ले रहे हैं, और जो लोगों की समस्याओं का निराकरण कर रहे हैं, चाहे वो जैसे कर रहे हैं, उनका जो भी तरीका हो, तो इलाज कर रहे हैं लोगों का, और लोग उससे संतुष्ट है, तभी उनके पास पहुंच रहे हैं अधिक से अधिक संख्या। तो हमें ये हिंदू बनाम हिंदू सबसे पहले बंद करना पड़ेगा, और उसके लिए सबसे आवश्यक है कि अगर किसी हिंदू संत से आपके विचार नहीं मिल रहे हैं तो आपको सार्वजनिक मंच पे उनके खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। आप अपनी जो बातें हैं, आपके जो विचार हैं, अगर आप चाहते हैं कि वो उससे अवगत हो तो आप पर्सनली उनसे जाकर के बात कीजिए। और अनुयायियों से भी मैं ये कहूँगा कि चाहे वो शंकराचार्य के अनुयायी हो या किसी मठ के, जैसे धीरेन्द्र शास्त्री जैसे पंडित जी लोगों के अनुयायी हो, आपको भी आपस में कोई होड़ नहीं कर लेना है कि अब शंकराचार्य ने ये कह दिया तो चलो अब उसके खिलाफ सड़क पर निकल करके लाठी डंडा निकालो। नहीं, यह नहीं करना है, क्योंकि इससे फिर आप कमजोर हो जाएंगे। आप सनातन धर्म जैसा समाहित कर लेने वाला धर्म तो कोई है ही नहीं, है ना। यही धर्म है ना जिसमें एक, मतलब हमारे इष्ट अगर बजरंग बली हैं तो हो सकता है मेरे पिताजी को महादेव पसंद आते हो, मेरी माता जी दुर्गा जी की पूजा करती हैं। तो हमने जितनी चीजों को समाहित किया और जितना हमारा मतलब कि फैलाव है, उतना तो कहीं और है ही नहीं। तो उसे बनाए रखना है, उसे मेंटेन करना है, और आपसी फूट ना हो इसके लिए हर संभव प्रयास करना है, और आपस में हम डिस्कस करते रहेंगे। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी प्रथाएं, बहुत सारी कुप्रथाएं हमने खत्म की हैं समय के साथ, हमने खुद को अपडेट किया है, यही हमारी खूबसूरती है। आगे भी ऐसा करेंगे, लेकिन वो सार्वजनिक मंच पे या नहीं दिखाना है कि भाई अब हिंदू बनाम हिंदू कर दीजिए, नहीं, उससे हमें बचना पड़ेगा। ठीक है, देखने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।